Hello friends, CA Rachana Ranade here. सबसे पहले I would like to thank everyone from the bottom of my heart for giving an amazing response for my first lecture on basics of stock market. It has crossed more than 2 lakh views and by a substantial margin. And there were so many viewers who were requesting me that please make more and more videos related to finance. So almost for the past 2 weeks I was thinking that what could be the best topic through which I can serve all the people at large. So I thought कि personal finance एक ऐसा एरिया है जो बहुत निग्लेक्टेड है, बहुत इग्नोर्ड है, एंड मैंने इसी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज बनानी चाहिए, मेरे दिमाग में आया. सो आई हैव प्लान दैट एवरी वीकेंड आई विल टेक वन थीम फॉर पर्सनल फाइनेंस एंड आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन यूट्यूब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर यू ऑल. अब मैंने सोचा ये पर्सनल फाइनेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉर अ सिंपल रीजन. ये मैंने बोला ऐसे इतना निग्लेक्टेड एरिया है. Why only finance background, non-finance background? You be of any damn background, but this is going to be a little bit ignored from your side. All chartered accountants, all finance guys, ask yourself कि क्या आप दूसरों को फाइनेंशियल प्लानिंग करके देते हो क्या? आंसर विल बी यस. क्या आप दूसरों के लिए कुछ एडवाइसेस देते हो क्या? मे बी इवन कॉर्पोरेट्स के लिए, मर्जर्स या एक्विजिशंस के लिए एकदम जबरदस्त एडवाइस देंगे. क्यों? पैसा मिलता है ना. लेकिन खुद का फाइनेंस संभालने के लिए खुद को थोड़ी ना पैसा देगा. सो दिस इज व्हाट इज निग्लेक्टेड. इन मराठी देयर इज अ सेइंग, दिव्या खालती अंधार. मीन्स व्हाट? अपन दुनिया के लिए सब कुछ करते, लेकिन when it comes to yourself, you are never doing it. ओके, सो आई थॉट कि आज मैं आपको एक बेसिक रिक्वेस्ट करूं मेरे साइड से कि पर्सनल फाइनेंस में ज़रूर ध्यान दें. क्या आप खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए क्या महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे निकालते हो? आर यू स्पेंडिंग 2 hours फॉर योर पर्सनल फाइनेंस? इफ येस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम आस्किंग यू टू डू सो बिकॉज आई फॉलो दिस. मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ सिट डाउन फॉर एटलीस्ट 2 hours इन अ मंथ एंड जस्ट रिव्यू आवर फाइनेंसेस. अब इसमें फाइनेंस में रिव्यू करने से पहले एक बेसिक स्टेप जो आती है मेरे हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जो अपना आज का थीम होने वाला है, दैट इज पासवर्ड्स फॉर योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. मैं आपको एक बहुत गंभीर आपको एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी. इट्स अ वेरी हार्ट क्रैकिंग इंसिडेंस. ये हुआ था, एक कपल थी एंड हस्बैंड वाइफ बोथ फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड एंड हस्बैंड वॉज ट्रैवलिंग एंड अनफॉर्चुनेटली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट. अब बीवी के लिए बहुत बहुत दुखद घटना थी. एवरीवन वाज मोर्निंग. सबके लिए दुख की घड़ी थी ही थी, बट यू नो आफ्टर वन एवरीवन इज गोइंग टू फील बैड, नो डाउट अबाउट दैट. बट लाइफ मूव्स ऑन. यू हैव टू कोप अप विथ व्हाट हैज हैपेंड. यू कैन इमेजिन, दुख में है 1 महीना, 6 महीने, 1 साल. you can't fill up that gap. Agreed. But there's one gap that you have to fill up and that is your finance. अब वो जो उसकी बीवी थी, the problem was that she was not even aware about the personal finances. वो बोलती थी, even she being from a finance background, वो हमेशा बोलती थी कि हमारे घर में फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा हस्बैंड संभालता है. अब हस्बैंड को कितने बैंक अकाउंट से ये पता है, कहाँ पे इंश्योरेंसेस कराए, किसके इंश्योरेंसेस कराए, कितने म्यूचुअल फंड्स है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्टेड है, ये सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को पता था. शी इवन डिड नॉट नो अबाउट इट. कई सारे लोगों ने उसको बोला कि ठीक है यार, इंटरनेट बैंकिंग से एटलीस्ट पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, लेकिन उसके पास इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के अकाउंट आईडीज, पासवर्ड्स तक नहीं पता थे उसको. प्लीज आस्क योरसेल्फ, आस्क योर बेटर हाफ्स, डू दे नो each other's passwords for internet banking? I know that everyone says that you should not share passwords with anyone, but I personally feel that your spouse, if you have faith in your spouse, jokes apart, but I feel this is to be done. अगर फेथ है, आपने ये पासवर्ड्स 101% शेयर करने ही चाहिए. भगवान ना करे किसी के ऊपर ऐसी नौबत आए, बट यू नेवर नो व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर. इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ एनीवन, यू मस्ट have that financial access to each other's accounts. मैंने और मेरे हस्बैंड ने क्या किया बताती हूँ. हमने एक सिंपल एक्सेल शीट मेंटेन किया है. इस एक्सेल शीट में हमने जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अकाउंट्स है, अब ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है, आपका डीमैट अकाउंट हो सकता है, आपके अदर अकाउंट्स लाइक पीपीएफ हो सकता है. हमने सभी अकाउंट्स जितने भी है ये सबने एक साथ हमने जॉट किए, वी हैव जॉटेड इट डाउन, एंड उसके सामने हमने पासवर्ड्स लिखे. कई बार ऐसे होता है दैट यू नो बैंक्स और ऑल दीज डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, दे विल आस्क यू टू अपडेट दैट पासवर्ड. सो जब भी हम दोनों में से कोई भी पासवर्ड अपडेट कर देता है, वी डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू गो इनटू दैट एक्सेल शीट एंड वी वुड अपडेट द पासवर्ड्स देन एंड देयर इटसेल्फ. देखो, ये एक्सेल शीट अपने एक सिंपल मेंटेन कर सकते हो आप. ये एक्सेल शीट कहाँ पे रख सकते हो आप?
पर्सनली आई फील अवॉइड पुटिंग इट इन योर मोबाइल, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम इज दैट मोबाइल अगर गुम हो जाता है, आप मोबाइल गलती से अगर बेच देते हो, आपको लगता है यार मैंने तो डेटा डिलीट कर दिया है, डिलीटेड डेटा रिकवर हो सकता है. सो अवॉइड यूजिंग दीज एक्सेल शीट्स इन योर मोबाइल. आई पर्सनली सजेस्ट कि आप एक मे बी पेन ड्राइव में, एक हार्ड डिस्क में, या फिर आप आपके घर के पीसी पे हार्ड डिस्क पे, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, कहीं पे भी आप आपका एक्सेल शीट ये स्टोर कर सकते हो. कीप दैट एक्सेल शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, एंड वो एक सिंगल पासवर्ड आपने सिर्फ याद रखना है, आपने आपके स्पाउस ने. अगर आप ये एक सिंगल पासवर्ड सिर्फ याद रखते हो, द मोमेंट देयर इज सम नीड, आप उस पासवर्ड में, मतलब वो एक्सेल शीट ओपन करके यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्सेस ईच अदर्स पासवर्ड्स. इससे फ़ायदा बहुत होगा दोस्तों. प्लीज़ आप खुद से पूछिए कि आप ये करते हो क्या, बिकॉज एज आई सेड, कभी भी ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स किसी को भी नहीं आने चाहिए, बट यू नेवर नो व्हाट कुड हैपन. सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट दैट यू शुड डू दिस. मैं करती हूँ, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ. दिस हेल्प्स अ लॉट गाइस. ओके, ये मेरी टिप नंबर 1 थी आज के लिए रिगार्डिंग पासवर्ड्स. नंबर 2, माई टिप इज गोइंग टू बी फॉर नॉमिनेशंस. क्या आप नॉमिनेशंस आपके हर एक अकाउंट में रखते हो क्या? All your saving bank accounts must have a nomination. Your Demat accounts must have a nomination. Your FDs must have a nomination. PPF must have a nomination. क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ आज बोल सकते हो कि you know all your accounts and you know that each and every single account has a nomination? If you don't feel so, if you are a little bit dicey, please check. पर्सनल फाइनेंस की ये बेसिक टिप्स की तरफ ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी होता है. नॉमिनी ऐड कीजिए, विदाउट फेल ऐड कीजिए. अगर नहीं किया है, या आप आपका वीकेंड टारगेट रखिए, आगे का वीकेंड टारगेट रखिए, एंड द मोमेंट यू आर डन प्लीज़ लेट मी नो कि क्या आपको इससे ऐसे लगा कि हाँ भाई हमने हमारी पर्सनल फाइनेंस के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छी बात की है. देखो, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर इतना फोकस क्यों डाल रही हो? बिकॉज एवरीवन अर्न्स मनी फॉर व्हाट पर्पस? फॉर पर्सनल वेलबींग. एंड अगर ये पर्सनल वेलबींग के लिए फाइनेंशियल टारगेट्स अचीव करते वक्त अगर आपने कुछ बेसिक प्रिकॉशंस नहीं रखे, तो यू माइट लैंड अप इन प्रॉब्लम. सो दैट वाज माई टिप नंबर 2 फॉर यू. आज का लास्ट टिप अपने लिए है, दैट इज योर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट. कई बार ऐसे होता है कि आप एफडी निकालते हो, ओपन एन एफडी इन विद सम बैंक बेसिकली. वंस यू ओपन द एफडी, इट हैपन्स दैट एन ऑप्शन इज आस्क्ड what should be the type of operation of that. It could be a joint operation or it could be EOS. I'll tell you what is the full form of EOS, either or survivor. अब इसमें होता क्या बताती हूँ. मान के चलो एक कपल है एंड अनफॉर्चुनेटली सी आज आपको लगेगा क्या मनहूस जैसे बातें कर रही है, रचना सबको मारने पे तुली हुई है. ऐसे नहीं है यार. द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक, उसी के ऊपर लेक्चर है. तो वी होप फॉर द बेस्ट बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. दैट इज व्हाट आई बिलीव, राइट. सो एफडीज करते वक्त मैंने बोला ऐसे, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ जॉइंट ऑपरेशन अकाउंट. जॉइंट का मतलब क्या होता है बताती हूँ आपको. अगर एफडी लिक्विडेट करनी है तो दोनों की साइंस लगेंगी व्हेन एवर द ऑपरेशन इज जॉइंट, ठीक है. बट अगर आपने ईओएस मोड किया, ईओएस क्या होता है बताती हूँ, आइदर और सर्वाइवर, तो दोनों में से एक भी अगर कोई भी बंदा साइन कर लेता है, देन यू शुड बी एबल टू एक्सेस द फंड्स ऑफ दैट फिक्स डिपॉजिट. सो मेरे हिसाब से ईओएस रखना बहुत 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 जरूरी होता है. सो आज मैंने आपको 3 टिप्स बताई रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस. नंबर 1 टिप वॉज अबाउट पासवर्ड्स. गाइज प्लीज हैव ऑल योर पासवर्ड्स इन वन एक्सेल शीट, मेंटेन इट, update it without fail and give the access of that Excel sheet to your better half. और जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो, अगर आप मैरिड नहीं हो, आप आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, आप आपके सिबलिंग्स के साथ शेयर करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, बट आई फील someone else should have an access to that. Number 2, I told you about the second point was about nomination, कि आपने nomination रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए. Be sure that all your accounts have a nominee. तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बोला, that was about type of operation. Joint operation एक होता है, EOS operation एक होता है. Guys, without fail ये 3 टिप्स आप प्लीज 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 ध्यान में रखो एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको इससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ. एंड कई सारे अपन टॉपिक्स लेने वाले इन दिस सीरीज ऑफ पर्सनल फाइनेंस. डू लेट मी नो कोई और टॉपिक मैंने लेना चाहिए या नहीं. एंड बिफोर आई साइन ऑफ, I know everyone is just eagerly waiting for the second lecture on basics of stock market. कई लोगों ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया कि सिर्फ टीजर डाल दे रहे हो, पाप लगेगा आपको, सिर्फ टीजर मत डालो, पूरा पूरा लेक्चर डालो. So yes, I'm just waiting. I just wanted to check कितने लोगों को सही में इंटरेस्ट आ रहा है. And I'm really happy that everyone, I got I guess more than 400 comments at least that please अलग अलग वीडियोस पे कि प्लीज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2 रिलीज करो. तो पार्ट 2 रिलीज करूँ, पक्का करूँ, कब करूँ, लेट मी नो. I would plan it that within next 1 or 2 weeks आपको वीडियो मिल जाएगा. That's my promise. Okay, so signing off. This is Rachana Ranade and all the best regarding your personal finances. Bye bye.